जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना हो जाए सफल। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना हो जाए सफल। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवन में बनी रहे। पौलुस का जीवन हम देख रहे हैं, और पौलुस एक व्यक्ति के द्वारा पूरा बहुत बड़ा काम पहली शताब्दी में हो रहा है, और उसके क्या कारण है वो भी हम देख रहे हैं। और अभी जो है ये हुआ है कि वो अपनी तीसरी यात्रा में है, और तीसरी यात्रा में वो बहुत जल्दी में है, और उसको यरूशलेम पैंतीकुस के दिन पहुंचना है। इसलिए वो अपनी यात्रा को कट करके, और पूरी तरह से एक एक साल जैसे वो रहता था वैसे नहीं रह रहा है। वो बहुत जल्दी से जाना चाहता है पैंतीकुस के दिन, क्योंकि उसको ये पता है कि अब उसके जाने का समय आ गया है इस दुनिया से, और वो यरूशलेम को जाएगा, और वहां पर वो मारा जाएगा, और उसके लिए वो तैयार है। बहुत अद्भुत अजीब बात लगती है हम लोग को कि वो उसके लिए तैयार है। और वो जब वो पैंतीकुस जाना चाह रहा है तो वो इफिसुस होते हुए नहीं गया है, क्योंकि इफिसुस 2 बार जा चुका है, और अब की बार नहीं जाना चाहता है। परंतु वो एक काम करता है 20वें अध्याय में, कि वो मिले मिलेतुस एक जगह है, वहां पर वो इफिसुस के प्राचीनों को बुला लेता है। एक तरह से वहां पर एक पास्टर कॉन्फ्रेंस हो रही है। एक ऐसी
ऐसी सम्मेलन हो रहा है जहां पर कि वो अपना अंतिम उपदेश दे रहा है कि अब मैं जा रहा हूँ, फाइनल बाय बाय। अब मैं उसका सारांश जैसे वो बता रहा है कि उन लोगों को कैसे इस इस जो सेवा है उसको कैसे आगे बढ़ानी है। और वो इस बात को देख रहा है कि किस प्रकार से जो है उसको उन लोगों को जो जो प्राचीन है, जो आने वाले दिनों के चर्च के संभालने वाले होंगे, जिस दुल्हन को यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है, उसको किस प्रकार से संभाले, इस बात को वो कह रहा है। वो अपना उदाहरण सबसे पहले देता है। पहला भाग, दो भाग, तीन भाग हैं इसमें, जिसमें हम दो भाग देख चुके हैं। पहले भाग में वो बताता है कि मैंने जो है मैंने उस दौड़ को पूरा किया है, जैसे 24वें पद में, मैं अपने प्राणों को कुछ नहीं समझता, उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं। और वो उस दौड़ को बहुत ही धीरज से दौड़ता है, और वो बता रहा है कि वो उस दौड़ को कैसे दौड़ा है। उसने जो है वो दीनता, पहली बात है उस दौड़ में प्रभु के समान। दूसरी बात है कि उसने बड़े धैर्य से दौड़ा है, बहुत कुछ सहन किया है। और तीसरी बात है उसकी दौड़ जो है उसने पूर्ण समर्पण के साथ की है। और वो यही कह रहा है कि एक तरह से उनको कह रहा है कि तुमको भी ऐसे ही करना है, अपने परमेश्वर की दुल्हन को जो है उसको संभाले रखने के लिए। ये इन प्राचीनों को वो समझा रहा है। और फिर हम देखते हैं दूसरे दूसरे उसमें जब हम आते हैं तो ये देखते हैं कि किस प्रकार से वो कहता है 27वें पद में कि क्योंकि मैं तो परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। वो ये कह रहा है कि मुझे इस कलीसिया को बचाने के लिए आप लोग को क्या करना है, कि वो इस कलीसिया को आगे बढ़ाएं। तो आपको पूरा वचन सुनाना है। ये नहीं कि बस कुछ कुछ भाग बता दिया और कुछ नहीं, पर वचन का अध्ययन पूरी तरह से कराना। और दूसरा वो वार्निंग कर रहा है, वो कह रहा है, चेतावनी दे रहा है कि देखो, मेरे जाने के बाद जो है दो प्रकार की बातें तुम्हारे साथ होंगी। एक तो बाहर से जो है वो सताव आएगा, और एक अंदर के ही लोग जो हैं इस कलीसिया को काट पाट करके, टेढ़ी मेढ़ी करके तुमको तितर बितर करना चाहेंगे। तो प्राचीनों, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि तुम इस दोनों बात में स्थिर रहना। और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से तीसरा जो जो वो बात कहना चाह रहा है, तीसरा जो भाग है इसमें, और वो है 32 से और पूरा 38 तक पहन पढ़ दीजिए, कि हम देखें कि तीसरे भाग में वो क्या कह रहा है। जी। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपटकर उसे चूमने लगे। वे विशेषकर इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर न देखोगे। तब उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। जी हाँ, एक बड़ा इमोशनल विदाई है, और पर बहुत ही क्लियर है। बहुत ही क्लियरली पौलुस को पता है कि अब वो इन लोगों को, इन प्राचीनों को, इन लोगों को नहीं देख पाएगा। और वो लोग भी रो रहे हैं, परंतु विशेष रूप से 32 वर्ष में जो वो कह रहा है, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं।
मानो वो ये कह रहा है कि अभी तक मैंने तुम्हें बहुत ही रो रो के सिखाया, मैंने परिश्रम किया, मैंने तुमको जो है परमेश्वर का पूरा वचन समझा दिया है, चाहे मुझे रात में जगना पड़ा, चाहे मुझे दिन में जगना पड़ा, और मैंने सारे कष्टों को उठाते हुए तुमको जो है पूरी तरह से जो मैं कर सकता था मैंने कर दिया है। परंतु अब मैं तुम्हें परमेश्वर के हाथों में सौंप देता हूं। एक समय आता है कि हमारे जीवन का, जब हम ये कहते हैं कि अब मैं परमेश्वर के हाथ में तुम्हें सौंप देता हूं, और ये उसके जाने का समय, तो हम देखते हैं कि वो क्या क्या पहली बात क्या करता है, दूसरों को जिन्हें उन्हें उन्हें वो हमारे झुंड में जो है वो उसको उसको उनको थे वो उनको जो है पूरा परमेश्वर के हाथ में सौंपता है। और कैसे सौंपता है, दो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि वो अनुग्रह, वो अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं। उसका जो अनुग्रह है, पहली बात है, परमेश्वर के अनुग्रह पर मैं भरोसा रखता हूं तुम्हारे लिए, और और मैं उसे परमेश्वर के हाथ में सौंप देता हूं क्योंकि वो अनुग्रहकारी है। अनुग्रह जो है वो ये बताना चाह रहा है कि जैसे मान लो कि जो बीच वाला डाकू था, जो जो डाकू था क्रूस पर यीशु मसीह के साथ, तो वो वो जब ऐसा मुझे ऐसा इमेजिन करिए कि ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है, परंतु इमेजिन करिए कि वो गया है, और जब स्वर्ग लोक में, तो प्रभु ने जैसे उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह पहले चले गए, पहले उनकी मृत्यु हो गई, बाद में जो है वो इसकी मृत्यु हुई डाकू की। तो डाकू जब जो स्वर्गलोक के गेट पर होगा, तो मानो कि वो पूछेगा, जो वहां पर जो स्वर्गदूत है वो पूछेगा कि भाई तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम तो डाकू थे, तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम्हारा तो नहीं मैं कुछ देख रहा हूं। तो वो उससे कहेगा कि वो जो मेरे साथ क्रूस पर, बीच वाले क्रूस पर जो टंगा था, उसने मुझे कहा है कि तुम आ सकते हो। तो स्वर्गदूत कहता है यीशु मसीह ने, हाँ यीशु मसीह ने, हाँ यीशु मसीह ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मुझे आने दिया, मतलब कि जो मैं इस लायक नहीं था, परंतु प्रभु ने मुझे लायक बना दिया। मेरे प्रियो, अनुग्रह के ऊपर, प्रभु के अनुग्रह के ऊपर जब आप प्रभु भोज लेते हैं, तो क्या आप स्मरण करते हैं? आप ये स्मरण नहीं करते प्रभु मैंने पाप किया पाप किया, आप ये स्मरण करते हो कि प्रभु ने मुझे जो है मुझे मुझे जो है इन सब चीजों से बचा लिया, मेरे पापों से, मेरे अपराधों से, मेरे मेरे अधर्म के कामों से मुझे बचा लिया। मुझे जो है जो जिस लायक मैं नहीं था वो मुझे बचा लिया उसने। और वो कहता है कि मैं इसी उसी अनुग्रह को, वो प्रभु वो पौलुस जो है एंड में वो यही कहता है कि मैं तुम्हें जो है सौंप देता हूँ। किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में। और और फिर दूसरी चीज वो कहता है कि मैं मिरास दे सकता है, जो तुम्हें लिखा हुआ है, सब पवित्र लोग किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है, साझी करके मिरास दे सकता है। वो मिरास जो तुमको मिलने पर है, वो उसको मैं स्मरण करके तुम्हें जो है वो परमेश्वर के हाथ में सौंप देता हूं। वही मिरास, वो तुम्हारी मिरास है, तुम उसकी मिरास हो, और उसी के हाथ में मैं सौंप देता हूँ। मिरास क्या है? मिरास जो है वो ये है कि जब कोई मर जाता है, तो जो जो तो मिरास जो है दूसरे को मिल जाती है, इनहेरिटेंस, जैसे घर प्रॉपर्टी कुछ भी है वो दूसरे को मिल जाती है। परंतु प्रश्न ये नहीं है कि क्या
क्या क्या जो है, आपको, आप प्रश्न जो है वो ये है कि उस मिरास में क्या पिता ने आपके नाम को वसीयत में लिखा है कि नहीं। अगर वसीयत में नहीं लिखा है आपका नाम, तो आपको वो मिरास नहीं मिल सकती है। अब जैसे कि दो बच्चे हैं, दो बच्चों का तो नाम अब पिताजी ने अपनी विल में लिख दिया है कि मेरे मरने के बाद जो है वो ये मिरास जो होगी वो मेरी सारी प्रॉपर्टी, ये वो सब चीजें मेरे इन दोनों बच्चों के नाम पर है। परंतु अभी दो बच्चे बाहर भी हैं, उनका नाम नहीं लिखा है। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि ये विरासत, जो विल है या जो वसीयत है वो खुली हुई है। खुली हुई है। कितनी अद्भुत बात है ना। अभी उसको बंद नहीं किया गया है, उसको सील नहीं लगाया गया है, परंतु वो वसीयत जो है खुली है। और ये हमेशा खुली रहेगी जब तक कि न्याय का दिन ना आ जाए। प्रभु वो सचमुच में बहुत ही अद्भुत है। और कितना आप देखिए कि प्रभु जो है वेट करता है। मैं पहले ऐसा सोचती थी कि जैसे ही रैप्चर हो जाएगा बस ठीक है, अब सारी दुनिया खत्म। परंतु नहीं, प्रभु ने 7 साल और दिए, फिर 1000 साल और दिए, फिर अभी भी आप देखिए कि प्रभु ने कितना, प्रभु ने एकदम से नष्ट नहीं किया वनस्पति को, एकदम से नष्ट नहीं किया समुन्दर की जो 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 मैमल्स हैं उनको, एकदम से खत्म नहीं किया। एकदम से अकाल नहीं पड़ गया, एकदम से मतलब पूरा एक साथ खत्म नहीं हो गई, एकदम से जल नहीं गई, परंतु धीरे धीरे, ताकि जो रह गए उनको मौका मिले कि वो अपनी इस वसीयत में पिता परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा उस वसीयत में अपना नाम लिखा दें। जितने लोग, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आज भी वो वसीयत खुला हुआ है, आज भी वो जीवन की पुस्तक खुली हुई है। और आज भी वो दो बच्चों का वो इंतजार कर रहा है जो अभी नहीं आए, ताकि वो आकर जो है वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करे, उसके अनुग्रह को समझे, और उसका नाम भी लिखा जाएगा। और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है उसको कोई मिटा नहीं सकता। अगर कुछ मिटा सकता है तो वो स्वयं ही पुत्र जो है वो कहेगा मुझे नहीं चाहिए आपका कुछ भी, मैं आपको नहीं मानता। मैं मानता हूं कि कोई एक शक्ति है जो कि पूरे संसार को लीड कर रही है, और वो आप ही हैं, ये मैं नहीं मानता। अगर कोई व्यक्ति प्रभु को जानने के बाद भी वापस चला जाता है या उसको उसको ग्रहण नहीं करता है, तभी बस जो है वसीयत से नाम हट सकता है। वरना वो विल जो लिखी गई है, जो आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है कि हाँ, स्मिता ने आज इतने बजे और या इस प्रकार से इतने दिनों में उसने जान गई है, मुझे 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 ही प्रभु करके मानती है, और वो इस मानती है कि मेरे अनुग्रह को मानती है, तब क्या होगा, उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा जो कोई नहीं मिटा सकता। प्रभु का धन्यवाद हो। और साथ साथ में उसको मिरास भी मिलेगी। जो कुछ प्रभु का है, जो कुछ अब्बा पिता का है, वो मेरा और आपका है। कितना बड़ा अनुग्रह है। आइए इस अनुग्रह को, इस मिरास को समझ सके। आइए हम और ज्यादा इस चीज को, अब जब हमको ये मिल गया है, हमको पता चल गया है कि कैसे वो मिरास मिलती है अब्बा पिता की, तब क्या करना है। तब हमें दूसरों को भी लाना है। अगर एक कोई, जैसे
मान लीजिए कि किसी की कोई तबीयत खराब हो गई है और उनका कान में दर्द है, तो वो एक डॉक्टर के पास जाता है और उसका कान बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तब वो जितने लोगों का कान में दर्द है, वो चाहे कितनी दूर हो, डॉक्टर उसको कहेगा भैया उसी के पास जाना, मेरे को तो उस पर बहुत भरोसा है और उसने मेरा कान ठीक कर दिया है। तब हम क्या करते, उस डॉक्टर से उसे मिला देते। वही काम प्रभु ने हमें हमें सौंपा है कि कैसे हम स्वर्ग के अधिकारी हो सकते हैं, कैसे हम नरक से बच सकते हैं, कैसे हम इस दुनिया में रहते हुए एक शांति का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये चीज को जो है वो पौलुस अपने जो प्राचीन है इफिसुस के, और यहाँ पर भी जब लिख दिया गया, लूका ने इसमें भी लिख दिया है, ताकि आज दिन तक हम इसको जो है समझ सकें कि वास्तव में हमको क्या करना है। अब अंत, पहले तो उसने इतनी मेहनत करी है, पूरा वचन सुनाया है, अपनी दौड़ पूरी करी है उसने, और उसने अपनी दौड़ दीनता के साथ पूरी करी है, उसने अपनी दौड़ जो है वो धीरज के साथ पूरी करी है, और उसने अपनी दौड़ जो है वो संपूर्ण समर्पण के साथ की है। अब वो हमको भी यही कह रहा है कि तुम अप्राचीन हो। जितने यहाँ पर आप हैं, आप सब प्राचीन हैं, चाहे स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं। आप किसी न किसी के पौलुस हैं, आप किसी न किसी को प्रभु के पास लाने के लिए आपको रखा गया, और आपको उनकी जो है रखवाली उसने करी, और उनको उनको बता भी दिया कि देखो, ना केवल इस पंथ में आने पर, यीशु मसीह के पास आने पर तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा सब कुछ मिल जाएगा, ये बात सच है, परंतु साथ साथ में तुमको जो है क्रूस प्रतिदिन उठाना होगा। ये भी बात की वार्निंग दे रहा है, क्योंकि बाहर से भी तुम पर सताव होगा, और अंदर से भी जो है वो काट कूट करने वाले जंगली बीज बोए जाएंगे, और वो तुमको हटाएंगे, इसलिए तुम सतर्क रहना। अब वो बहुत ही शांत है, और वो कह रहा है मैं टाटा बाय बाय, अब मैं जा रहा हूं, क्योंकि मेरा जीवन अब यहीं तक है, और मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है। और फिर अब आगे जो देखते हैं वहां पर जैसे लिखा है, मैंने अपने बारे में बता रहा है, मैंने जो है वो किसी का कोई चांदी सोना नहीं लिया, मैंने तुमसे कुछ मांगा नहीं, मैंने सारी आवश्यकताएं अपने अपने बारे में मैंने परिश्रम किया है, मैंने लेने से देना भला समझा है, और अब जो है मैं जाता हूँ। और वो अंत में जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप को भी परमेश्वर को सौंप रहा है, जैसे यीशु मसीह ने अंत में कहा कि पिता, मैं अपनी आत्मा आपके आपको सौंपता हूं। अब जो है, जो मेरा काम था मैंने पूरा कर दिया है, क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया है। 33.5 साल तक जो इस काम को आपने मुझे कहा था, उसको विशेष रूप से आखिरी के 3.5 साल मैंने अपना काम पूरा कर दिया, और प्रभु ने कहा पूरा हुआ। अब अब जो है आगे परमेश्वर अब्बा पिता संभालेंगे, और यही पौलुस भी कह रहा है। और हम देखते हैं कि जो दाऊद है, वो भी इसी प्रकार की बात को अपने 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 भजन में, एक भजन में कहता है। और वो भजन जो है 31, भजन 31 का बहन पढ़ दीजिए, 14, 15, 16 पढ़ दीजिए, और बहुत धीरे से पढ़िए ताकि सब ध्यान से लोग सुन सके। परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। मेरे दिन तेरे हाथ में हैं। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका। जी अपनी जी अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। जी। तो यहाँ पर एक तरह से बार बार प्रभु यीशु मसीह के लिए दाऊद जो है वो भविष्यवाणी करता है,
जिस तरह से यीशु मसीह ने अपना काम पूरा किया, उस प्रकार से पौलुस कह रहा है कि मैंने भी अपना काम पूरा कर लिया, मुझे थोड़ी भी गिल्ट नहीं है कि मैंने किसी भी प्रकार से, काश करके आज हमारी भी यही एक गवाही हो। एक समय आता है कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए बहुत कुछ करते हैं, और अंत में हम उनके लिए, उनको प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं। और जब हम प्रभु के हाथ में अपने आप को भी, और तो हम इस बात को याद करते हैं कि प्रभु का अनुग्रह ही है जो हमें यहाँ तक लेके आया है। प्रभु का की मिरास है जो हमको हमारे जीवन में उन्नति लाती है, मतलब बिल्ड करती है, हर दिन बिल्ड करती जाती है। और उसने हमारी सहायता की है, और अब जो है यीशु मसीह के हाथ में मैं तुम्हें सौंप देता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि और अपने आप, अ, बहुत सी चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ। कई बार मैं लोगों के जो दुखों को इतना अपने ऊपर ले लेती हूँ, कि ले लेती थी कि मैं खुद परेशान हो जाती। परंतु प्रभु ने मुझे एक दिन यही कहा कि अब तुमने जो करना था वो कर दिया है, अब तुम प्रभु के हाथ में सौंप दो। तो बस प्रार्थना कर सकते हैं हम लोगों के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ज्योति ज्योति बा से आप प्रार्थना कर दें अंत में, और अगर कोई और भी प्रार्थना करना चाहता है तो वो भी कर सकता है ज्योति के बाद। ज्योति। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु, जो आपने हमें जीवन दिया है सच में बहुमूल है हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु, आपने इसीलिए प्रभु हमें इस पृथ्वी पर रखा, जिंदगी जमीन पर प्रभु, कि आपके वो सुसमाचार का प्रचार प्रभु यीशु मसीह आत्मा और सच्चाई से दिया जाए प्रभु यीशु मसीह। जो झील प्रभु जी पौलुस के अंदर थी प्रभु जी, जो भी उसने यात्रा करी प्रभु यीशु मसीह, आप उस यात्रा में उसके साथ थे। भले ही कष्ट था प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आपका आत्मा प्रभु उनको उभारता था प्रभु जी। आपकी उन गवाहियों को जो उनके जीवन में हुई थी प्रभु यीशु मसीह, और लोग प्रभु जी सुनते थे प्रभु जी। आज हम प्रभु अपने उस जीवन को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, कि हम जहाँ कहीं भी खड़े हों प्रभु जी, हमारे प्रभु यीशु मसीह बोलने चालने के द्वारा प्रभु जी, हमारे बिहेव के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपका सुसमाचार पूरा होने पाए प्रभु जी। हमारी महिमा का कोई भी प्रभु यीशु मसीह कोई भी नाम नहीं प्रभु, लेकिन यीशु मसीह जो आपने हमारे लिए किया प्रभु जी, ये संसार भी जानने पाए प्रभु यीशु मसीह कि आपने इस जगत से कैसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया पिता। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपने कहा एक और सहायक मैं तुम्हें दूंगा, तो जो बातें अभी तक मैंने तुमसे नहीं कही है वो पवित्र आत्मा तुमको बताएगा प्रभु। हमें बुद्धिमान बना प्रभु जी, हमें समझदार बना प्रभु यीशु मसीह। हम मूर्खता के साथ कुछ भी काम ना करें प्रभु जी, लेकिन जिस प्रकार पौलुस को जहां बोलना था प्रभु जी, ओ प्रभु जी भीड़ शांत हो जाती थी प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु जी, आप अधिकारियों के सामने खड़ा करते थे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु, आपने भी अपनी बेटी को बताया कोई भी बर्डन हमें नहीं लेना है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन सब बातों में केवल आपको स्मरण करके प्रभु उन सारी बातों को आपके सम्मुख उंडेल देना है प्रभु। आप हम पर दया करें प्रभु जी, हमारे जीवन को प्रभु जी सुगंध धूप सा बना प्रभु, कि वो आपके नथनों तक भाने पाए प्रभु यीशु मसीह, और औरों के जीवन में प्रभु वो सुगंध आने पाए जो आपको महिमा देती है प्रभु जी। हम सब बातों में महिमा आदर आपको देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। कोई और है जो प्रार्थना करना चाहता है? ये समय है, आप कर सकते हैं प्रार्थना। जी। प्रभु यीशु मसीह, हम अपना जीवन आपको सौंपते हैं, और प्रभु हमारी सहायता करें कि हम खुद भी वचन के पूरे पूरे सिखाने वाले, और पूरा पूरा वचन को समझने वाले, और उस पर चलने वाले। प्रभु हमारी सहायता करें कि जिस तरह से हमको दौड़ना है, हम अपनी उस दौड़ को आज के दिन वैसे ही दौड़े जैसे आप चाहते हैं। प्रभु,
आपका धन्यवाद हो, ताकि हम अंत में कह सकें कि जो जिस काम के लिए आपने हमें भेजा था वो हमने पूरा किया। प्रभु हर रोज प्रभु हमारे लिए प्रभु जी इस बात के लिए एक एक समय रहता है। प्रभु आज फिर से फ्रेशली हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, और विशेष रूप से हम आपके अनुग्रह को स्मरण करते हैं। अभी तक कल तक हम लोग को बहुत सी चीजें लगता है कि फेलियर है, हम ये नहीं ये किया वो नहीं किया, परंतु प्रभु कहता है कि धर्मी जन 7 बार गिरता है और 7 बार फिर खड़ा हो जाता है, और वो उस दौड़ के लिए दौड़ने लगता है जिसके लिए आपने रखा है। प्रभु आपका अनुग्रह के लिए हम आपको थैंक यू बोलते हैं, आपके अनुग्रह के लिए हम आपको थैंक यू बोलते हैं। प्रभु आपका अनुग्रह सचमुच में हमारे लिए काफी है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पौलुस के समान, यीशु मसीह आपके समान हम अपना जीवन इस पृथ्वी पर काट सके। और प्रभु अगर अभी भी किसी किसी के पास मिरास नहीं है, किसी के पास ये अश्योरेंस नहीं है कि उनको जो है उनको उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है या वसीयत में लिखा है, तो आज फ्रीली उसका नाम वसीयत में लिखा जा सकता है। बस उसको पिता के पास आना है और उसके पुत्र यीशु मसीह ने जो किया है उसको मानना है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। दैट्स ऑल। प्रभु इतना आसान तरीका। प्रभु अगर किसी ने हमारे बीच में अभी तक प्रभु यीशु मसीह आपको ग्रहण नहीं किया है, केवल आप ही परमेश्वर है, इस बात को अभी तक नहीं समझते हैं, तो पिता परमेश्वर आज वो प्रभु जी अपने इस वसीयत में अपना नाम उनका लिखा जाएगा, क्योंकि वो कहेंगे कि प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में दे देती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आपने मेरे लिए अपनी जान दिया, मेरे मेरे लिए आपने कि मैं स्वर्ग में प्रवेश करूं, ना केवल स्वर्ग में प्रवेश करूं पर इस दुनिया में रहते हुए एक मिरास का अनुभव कर सकूं, क्योंकि जो कुछ प्रभु का है वो हमारा है। प्रभु इन सब बातों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप प्रभु जी, जैसे पौलुस प्रभु इफिसुस की कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है कि मैं तुम्हारे लिए दिन रात विनती करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे, तुम परमेश्वर के उस अनुग्रह को समझ सको और हम तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए कि तुम जान लो कि तुम परमेश्वर की आशा हो, कि तुम परमेश्वर की मिरास हो, कि तुम परमेश्वर की सामर्थ हो इस दुनिया में, कि तुम परमेश्वर के कारण, यीशु मसीह के कारण परिपूर्ण हो। तुम्हारे अंदर कोई छोटी सी भी अपरिपूर्णता नहीं है। ये सिर्फ प्रभु आपका अनुग्रह है और लोग इसको समझ सके। प्रभु जी मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, जैसे पौलुस प्रार्थना करता है कि तुम इस बात को जान लो कि तुम प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाए गए, तुम प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए गए हो, और तुम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में अब्बा पिता के दाहिने ओर यीशु मसीह में होकर बैठे हो, और वो तुम्हारे अंदर इस पृथ्वी पर। प्रभु मेरी प्रार्थना है पौलुस के समान में कि हम सब के सब मैं अपने लिए जान सकूं और भी ज्यादा, और इन सब को मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आप सबके जीवन के लिए। मैं विश्वास करती हूँ कि आप को समझ में आ रहा है, और कुछ भी आपको बात है तो आप मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं मुझे। सो प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपकी सहायता करे, और सबको जय मसीह की। जय मसीह की दीदी। जय मसीह की। जय मसीह जय मसीह की। जय मसीह की। सब बहुत प्रभु की दृष्टि में अनमोल है। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह की आंटी, जय मसीह की सबको, गॉड ब्लेस जय मसीह।
जय मसीह जय की। मसीह की सभी बहनों को। आप लोग की सबकी आवाजें बहुत अच्छी लगती है मुझे। और थैंक यू जय मेरे मसीह साथ की। सुबह जगने के लिए। ओके। हाँ, शालोम शालोम और शालोम।